सुप्रभात। आप लोग की सुबह की सुप्रभात। और आप लोग का वीडियो फिर से मैं लेकर आई हूँ। मेरा नाम है मीनू दुबे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, मुझे बार बार इंट्रोडक्शन देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मैं भूल गई थी कि जानते हैं। इतने अभी 1 साल हो गया ना, स्कूल नहीं आए आप, लेकिन मैंने आपको भूलने नहीं दिया अपने आप को। ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे देखा नहीं है, देखा है सारे बच्चों ने, और वीडियो भी देखते रहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे हमें भूले, और हम तो अपने बच्चों को भूल नहीं सकते। तो मैं आपका जो मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कराया था, आपका पहला चैप्टर क्या था? विनय। विनय मीन्स प्रार्थना करना, विनती करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से विनती करना। मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर भी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर समझा दूं, पढ़ के बता दूं कि आपका सेकंड चैप्टर इसमें क्या है। चलिए आ जाओ। ये आपका सेकंड चैप्टर यानी पार्ट 2, सत्य के प्रयोग। सत्य का हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का प्रयोग करना चाहिए। सत्य यानी सच का, सत्य के प्रयोग यानी सच का साथ हमें हमेशा प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए सच का। चाहे कोई भी घड़ी आए, चाहे जैसी भी घड़ी आए, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। मालूम है तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद सब अच्छा हो जाता है। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी हमेशा सच कहते थे, सच बोलते थे, और झूठ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको मालूम रहता था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो सच कहते थे। तो हमेशा आप लोग से भी यही उम्मीद है बेटा कि आप लोग भी सच बोलेंगे। मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है सच कहो। ज्यादा ज्यादा मम्मी डांटेंगी, लेकिन हो सकता है अगर आपने सच कह दिया हो तो मम्मी आपको प्यार भी करे, आपको ये सोच के प्यार करे कि अरे मेरे बच्चे ने सच कहा है। तो हमें हमेशा सच कहना चाहिए। तो पहले हम पढ़ लें इसको फटाफट। देखिए, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। यह आदत उन्हें बचपन से ही थी। यह बात उस समय की है जब वे बालक थे, तो एक नाटक देखने गए, सत्य हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी बहुत सत्यवादी राजा थे बेटा। आप लोग नेट पर सर्च करेंगे या मम्मी से पूछेंगे तो मम्मी आपको बताएंगी कि हरिश्चंद्र कौन थे। सत्यवादी राजा थे ये। इन्होंने इतनी तकलीफ झेली है, मतलब राजा हरिश्चंद्र ने इतनी तकलीफ झेली, इतनी प्रॉब्लम, मतलब उसके बाद भी उन्होंने अपने सत्य की राह नहीं छोड़ी। हमेशा सत्य कहा है उन्हें। तो चले, मतलब इसमें गांधी जी ने एक नाटक देखा था जिसमें सत्य हरिश्चंद्र उनके बारे में बताया गया था। तो उन्होंने उस दिन से ये निश्चय किया था कि मुझे झूठ नहीं कहना है। जब राजा हरिश्चंद्र ने इतनी तकलीफें झेलते हुए, गरीबी आ गई उनके पास, जबकि बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने जब सत्य का साथ दिया तो उनको बहुत प्रॉब्लम आई है। उनको ये पता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे मेरी जिंदगी में दिक्कत होगी, लेकिन उन्होंने सत्य की राह नहीं छोड़ी। तो बेटा आप लोग को भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सच कहना चाहिए। तो चलो मैं पाठ कंप्लीट करूं। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। यह आदत उन्हें बचपन से ही थी। यह बात उस समय की है जब वे बालक थे। एक नाटक देखने गए, सत्य हरिश्चंद्र। उसमें उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्ट सहे, परंतु सच्चाई पर डटे रहे। आखिर में उनकी जीत हुई। गांधी जी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें तय कर लिया कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यही कारण है कि बचपन में जब जब उनसे गलतियां हुई उन्हें स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपनी माता से जो वादा किया था उसे निभाया। बैरिस्टर बनकर जब रुस्तम जी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां भी
मुकदमा जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। रुस्तम जी एक व्यापारी थे, उनका दक्षिण अफ्रीका में बड़ा कारोबार था। कर के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा था। गांधी जी उनके वकील बनकर गए थे। मुकदमा चल ही रहा था कि गांधी जी को पता चल गया कि रुस्तम जी ने सरकार को कर की सही जानकारी नहीं दी, सच को छुपाया। गांधी जी ने यह बात रुस्तम जी से कही। रुस्तम जी पहले तो घबराए, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने कहा कि यह बात अदालत को बतानी होगी, मैं झूठा मुकदमा नहीं लड़ूंगा। गांधी जी की यह बात सुनकर रुस्तम जी सजा के डर से कांप गए। बोले, तब तो मुझे सजा हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा, हाँ होगी, लेकिन मैंने तो आपको अपना वकील सजा बचाने के लिए रखा है। रुस्तम जी ने कहा कि मैंने अपना वकील इसलिए किया था आपको क्योंकि आप मुझे सजा से बचाओगे, लेकिन आप सच बोलकर मुझे सजा दिलाना चाहते हो, मुझे सजा मिलेगी। तो वकील, आपकी सजा मैं कम करवा दूंगा। आप झूठ बोलकर बचोगे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपकी सजा कम करवा दूंगा। तो गांधी जी ने सच का सामना किया। गांधी जी ने रुस्तम जी कि ये इन्होंने झूठ बोला है, जिससे अदालत में जो जज थे उनको खुशी हुई और उन्होंने, हाँ, यहाँ भी गांधी जी ने एक विनती करी जज से कि जज साहब, आप रुस्तम जी की जो सजा है उसको कम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने झूठ नहीं बोला, सच बोला। सच बोलकर उन्होंने ये केस लड़े, ये वकालत लड़ी। तो बस ये हम इस पार्ट का यही है कि हमें हमेशा सत्य का उपयोग करना चाहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच कहना चाहिए। तो इस पार्ट से आपको बस एक सीख मिलनी है कि बेटा हमेशा सत्य कहो। मैं बार बार कह रही हूँ, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ओके, तो आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ आपकी नई सुबह बुक्स के साथ। और आपके पार्ट का क्या नाम था? सत्य का प्रयोग। जैसे गांधी जी ने सत्य का हमेशा साथ दिया है, बच्चों आपको भी हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कुछ लोग झूठ बोल देंगे अभी वीडियो में, मैडम वीडियो देख ली। नो, आप पहले वीडियो देखिए, फिर मुझे मैसेज कीजिए कि मैम मैंने वीडियो देख लिया, और पूरा वीडियो देखो। आधा वीडियो मेरा आपने ओपन किया, मीनू मैडम का चेहरा दिखा, बंद कर दिया, मैसेज आपने टाइप कर दिया, डन नहीं। मैसेज पूरा देखिए, और उसके अंदर मैंने इसलिए इतनी सारी बातें बताई हैं। जब आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप उस शब्द को, उस चीज को मिस कर जाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो देखिए, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी फर्स्ट चैप्टर का, विनय। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर आपका पहले चैप्टर का होगा, पार्ट 1 विनय, और आपको मैंने सेकंड चैप्टर यानी पार्ट 2 सत्य का प्रयोग कंप्लीट करा चुकी हूँ, और आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और पढ़ भी चुकी हूँ। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है बेटा? ओके, सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।